नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अभीरों और यादवों के मध्य अक्सर युद्ध हुआ करता था और उस झगड़े को, उस युद्ध को कृष्ण बहुत अच्छी तरह से उनके साथ समझौता कर लेते थे। आज फिर युधान के सामने तरुण अभीर बैठा हुआ था। यादवों ने सारे प्रदेश को आग लगा दी, यह उसकी शिकायत थी। तब युधान ने देखा कि अभीरों का उच्चारण बड़ा अजीब होता है। वह बार बार त्वम कहने के स्थान पर त्वम कह रहा था, अग्नि के बदले अग्नि कह रहा था, क्षेत्र सही न बोल पाने से क्षेत्र कह रहा था, कृष्ण को किशन बना दिया था। युधान कहता है कि लोग हमारे साथ संपर्क में रहने से अब थोड़ी थोड़ी हमारी भाषा वे सीख रहे थे। युधान ने देखा कि वह अभीर तरुण वही बैठे बैठे यादवों की शिकायत कर रहा था। तब युधान ने कहा, अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कृष्ण तो यहाँ है नहीं। तब वह तरुण बोलता है कि किशन होता तो ठीक रहता, तुम उनके दोस्त हो ना, अपने लोगों को समझाकर ठीक करना तुम्हारा काम है। युधान ने सोचा कि यह इतना जोर से क्यों बात कर रहा है, क्या मुझे बहिरा समझ रहा है। युधान ने सोचा इसकी आदत ही ऐसी होगी। युधान फिर भी बोलता है, तुम जरा धीरे से बोलो, मुझे ठीक से सुनाई देता है। उसके इतने कहने पर भी वह अभीर ठीक है कहता है, परंतु दोबारा बोलने पर उतने ही चिल्लाकर बोलता है। नंदक बोला, हमारी आर्य भाषा बोलते समय इन लोगों के गले का स्वर इसी प्रकार तेज हो जाता है। अपनी भाषा में बोलते समय इनका स्वर साधारण स्तर पर ही रहता है। किसे समझाया जाए, यह सोचकर युधान चुपचाप बैठा हुआ था। तब वह सामने बैठा हुआ अभीर शिकारी कुत्ते की भांति उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अब धूप ढल रही है, सूरज डूबने से पहले मुझे अपने दल में जा मिलना है, मैं फिर आऊं। युधान के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे दोबारा आने को कहकर क्या करना चाहिए। उसे एक उपाय सूझा, घर जाकर पहले पिताजी से बात करनी चाहिए, बाद में वसुदेव के घर जाने से कोई उपाय सूझ सकता है। अभीर लंबा लठ हाथ में पकड़े सीढ़ियां उतरकर चला गया। तब युधान ने नंदक से कहा, नंदक वह अकेला चला गया, देखना हमारे गांव वाले उसे मारपीट तो नहीं करेंगे। नंदक ने न कहा, नहीं, ऐसे हमारे लोग झगड़ा नहीं करेंगे, वैसे भी हमारी भाषा इसे भली भांति आती है, गांव में कुछ लोगों के साथ उसका अच्छा परिचय भी है, रोटी या कुछ और मांग कर खाए बिना वह जाएगा क्या। युधान के मन से एक बोझ उतर गया। नंदक उठकर एक कोने में गया और युधान को पानी देने के बाद स्वयं पी गया और फिर चटाई पर बैठ गया। नंदक ने बोलना शुरू किया, युधान, सुना है हस्तिनापुर का राजा आया है, उसमें हमारी सुभद्रा के पति के तरफ से लोगों में वह युद्ध करेगा। बलराम सारी यादवों की सेना उसके अधीन कर रहा है, क्या यह सच है। युधान ने कहा, ऐसा ही लगता है, इस समय कृष्ण को यहाँ होना चाहिए था, उस बात को जाने दो, तुम्हें न्याय किसके पक्ष में दिखता है। नंदक ने कहा, पांडवों ने जुआ खेला था, यह करार हो चुका था उस समय कि 13 वर्ष बाद राज्य लौटा दिया जाए, यह सब सुभद्रा बताया करती थी ना। अब कौरव राज्य लौटाने को तैयार नहीं है तो युद्ध ही होना चाहिए ना, क्षत्रियों की चाल ही ऐसी होती है, युद्ध करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। तुम्हारे जाति को कोस रहा हूँ, सोचकर गुस्सा नहीं करना। नंदक की जाति वैसे वैश्य थी, भूमि जोतकर फसल उगाना, पशुपालन, रथ, गाड़ी और मकान आदि बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना, कपड़ा बुनना, यह सब व्यवसाय उसी जाति के थे। युधान ने कहा, अब स्थिति देखो, ब्रज का कोई राजा नहीं, मथुरा से सब लोग द्वारका आ गए हैं, जरासंध ने
मथुरा को ध्वस्त कर दिया। अब लोग कहने लगे हैं, द्वारका से आकर मथुरा राज्य को नए सिरे से क्यों नहीं संभालते? नंदक ने कहा, हाँ सही बात है। जरासंध को मारने के बाद मथुरा लौटने की बात किसी के ध्यान में क्यों नहीं आई? कृष्ण के भी ध्यान में नहीं आई। द्वारका ने ऐश्वर्य दिया, पर यादवों का अपना पूरा दिल तो मथुरा में ही अटक के रह गया। युधान कहता है, कुछ भी हो, वह हमारा मूल स्थान है ना। नंदक ने कहा, मैंने इस बात पर बलराम से भी बात की थी, तो वो बोला था अब मथुरा किसे चाहिए। युधान ने कहा, देखा नंदक, कौरव पांडवों में युद्ध होगा ही, कोई भी जीते हारे, हमें तो पेट के लिए अन्न उगाना है, खेती तो करना ही है। अब कृष्ण के लौटने के बाद उससे चर्चा करेंगे, फिर से मथुरा बसाने की बात करेंगे। नंदक ने कहा, जो भी हो, अब तुम अभीरों का जो भी झगड़ा है उसे रोको। तुम्हें कृष्ण का मित्र समझकर अभीर खोजते हुए मिलने आया था, ऐसे चुपचाप रहोगे तो झगड़ा और बढ़ेगा। वहां से दोनों अलग अलग कामों के लिए निकल पड़े। युधान सीधे बलराम के भवन पहुंचा तो उसने आश्चर्य से पूछा, दुर्योधन नहीं मिला तुम्हें? युधान ने कहा, कहाँ? बलराम ने कहा, तुमसे मिलने वह स्वयं तुम्हारे घर गया है, तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा होगा। युधान को आश्चर्य हुआ, साथ ही एक प्रकार का गर्व का भी अनुभव हुआ। हस्तिनापुर का राजा मुझसे मिलने स्वयं मेरे घर आया है। तुरंत उसके मन में आया कि राजा अपने कार्य साधन के लिए गया है, तो सीधे युधान ने बलराम को अभीर के बारे में सारी बातें बताई। बलराम ने कहा, झगड़ा क्यों हो रहा है तुम्हें मालूम है? युधान ने कहा, हमारी ओर से समझौते का पालन नहीं होता है ना, हमारे लोगों को जंगल नहीं जलाना चाहिए ना। बलराम ने कहा, यह बात नहीं है युधान, हमारी स्त्रियां गोरी चिट्टी होती है, यह देखकर खेतों में काम करते हुए स्त्रियों को अकेले देख वे उठा ले जाते हैं, तब क्या हमें चुप रहना चाहिए? युधान ने कहा कि अब कृष्ण आएगा ना, तब और समझौते में यह लिखाएंगे कि कोई अभीर ऐसा न करे, वरना बख्शा नहीं जाएगा। कृष्ण का नाम लेते ही बलराम और भड़क उठा। तो इस तरह युधान अभीरों और यादवों में लगा हुआ जो झगड़ा है वो किस तरह समाप्त किया जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस कहानी को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।